नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म में सब पता है, शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, तो जी हाँ दोस्तों, निफ्टी 25,000 के लेवल को ब्रीच कर चुका है, आप सबको बधाई। बट इसी बीच में 1 अगस्त है, महीने का पहला दिन है, तो एफ ने 2,000 करोड़ के आसपास बाइंग करी है। डी की बात की जाए, उनकी तरफ से ना के बराबर सेलिंग होते हुए देखने को मिल रही है। क्या दोस्तों, कल की जो फेड की न्यूज़ थी, क्या उसके बाद एफ से अपना रुख भारतीय शेयर बाजार में बदलेंगे? क्या उनकी वापसी इसलिए हो सकती है कि सितंबर में फेड खुद ही एक्नॉलेज कर रहा है कि इन्फ्लेशन काफ़ी कूल डाउन हुआ है, आने वाले कल में रेट कट भी बहुत ही हद तक तय है। अब देखना बनता है कि सितंबर होगा या नवंबर दिसंबर, वो वक्त की बात है। बट इसी बीच में दोस्तों, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिल से कि जाके ज़रूर देखें। मैं लिंक भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जहाँ पे आपको बेटर आइडिया दूसरे निवेशक के भांति ज़्यादा होगी। बीच में दोस्तों, आप सबको अच्छे से पता है कि बजट में इस बार क्या हुआ। एसटीटी चार्ज बढ़ा दिए गए, कैपिटल गेन से बढ़ोतरी हमें देखने को मिली, एलटीसीजी एसटीसीजी सब बढ़ाया गया दोस्तों। और इसको देखने के बाद ना, एएमएफआई की बात की जाए, उनका सजेशन ये है कि आप प्लीज़ ये जो कैपिटल मार्केट की बात की जाए, स्टॉक मार्केट की बात की जाए, इन सब में जो अपने गेन बढ़ाए हैं ना, इसको प्लीज़ विड्रॉ कर लीजिए और जो पुराने चार्जेस है उसी को ले आइए। वरना ये होगा कि जो लोग ट्रेडिशनल वे से इन्वेस्टमेंट करते थे एफडी में, वो छोड़ के जब स्टॉक मार्केट में आ गए और आने वाले कल में अगर चार्जेस के बाद उनकी रुचि नहीं रही ना, तो ये बहुत ही इंडस्ट्री घातक में मोड़ पे ले जा सकता है। तो रही बात दोस्तों, उनकी तरफ से बहुत ही बड़ी जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है ना, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी प्लीड हमें एफएम को की जाते हुए देखने को मिल रही है। देखते हैं किसका फल आने वाले दिनों में क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या एफएम इनकी बात सुनेगी या फिर नहीं? बिकॉज हाल फिलहाल में दोस्तों नितिन गडकरी साहब ने भी अर्ज किया है जो इंश्योरेंस पे जो टैक्स बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है उसको विड्रॉ किया जाए। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसमें दोस्तों एक छोटी कंपनी है केमिकल की, उनके नंबर्स इस क्वार्टर के बहुत ही डिजास्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के पैट की बात की जाए, वो हमें नेगेटिव आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने यशो इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना होगा उनको अच्छे से पता है कि वो यशो इंडस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बना था। लेकिन ये ऐसा क्या हो गया जहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू तो 15% बढ़े थे, बट एबिटा में बड़ी फॉल, प्रॉफिट में बड़ी फॉल, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? चलिए उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, जब कंपनी कोई फेज़ में होती है जहाँ पे इंडस्ट्री थोड़ा डिक्लाइन चलती है, जैसे केमिकल्स में जस्ट बाउंस बैक हुआ है और कंपनी डिजास्टर नंबर्स लॉस पोस्ट करती है, तो पीछे से वजह क्या है? वो रही बात तो कंपनी के सेल्स की, वो तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इनका जो Q3 है ना, वो बहुत ही अच्छा से बढ़ सकता है। बिकॉज जो लार्ज कस्टमर बेस की बात की जाए, वो गैस इनके प्रोडक्ट्स को वैलिडेट कर रहे हैं फ्रॉम न्यू प्लांट, जो आने वाले Q3 से इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा और यस, उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा, ऐसे गैस यशो ने अभी तक बताया है। सो एक हिडन बात मैं आपको बताना चाहूँगा और ऑफ कोर्स इसको देखिएगा ज़रूर। यशो की बात की जाए, मैंने गैस अपने प्लेटफॉर्म पे इसको डिस्कस भी किया था और ऑफ कोर्स अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में है। लेकिन दोस्तों, कंपनी लॉस में क्यों आई या फिर बहुत ही कम प्रॉफिट क्यों हमें देखने को मिल रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट कंपनी के बैलेंस शीट में दोस्तों एक्सपेंशन प्लान को लेके ना बड़ा इंटरेस्ट बनता हुआ देखने को मिला। डेट का बर्डन काफ़ी हाई होने की वजह से कंपनी को इंटरेस्ट भी इस क्वार्टर में ज़्यादा देना पड़ा। जहाँ पे गैस कंपनी 3-4 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट पे करती थी ना, इस समय 14 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों टैक्स की वजह से कंपनी ज़्यादा पेमेंट की है टैक्स का। यही कारण है कि कंपनी का ईपीएस बहुत ड्रास्टिकली फॉल हुआ है। लेकिन यस, अगर Q3 के नंबर्स तक आप वेट कर सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि कल के दिन जो भी रिएक्शन इस स्टॉक को काउंटर को लेके होगा, आप शायद इसके बारे में जानते होंगे। नंबर्स खराब आ गए, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गई, पीछे से वजह पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया। दूसरा दोस्तों, कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात की जाए, लार्ज कस्टमर बेस है ना, उसको वैलिडेट करेंगे। Q3 से वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़ेंगे। तो अगर आप कल का दिन आने वाले कुछ क्वार्टर्स, एक आध क्वार्टर झेल लेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अच्छी है और पिछले कुछ समय से एक लंबा कंसोलिडेशन फेज दिखा रही है। कंपनी की बात की जाए, लास्ट 2-3 साल से एक ही रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। एक समय का जब स्टॉक भागा था ना,
सीधा 10 गुना हुआ था। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते थे 1700, 1800, 2000 के आसपास के सर खरीदना कब है। मैंने आपको बार बार बताया था, जब स्टॉक बहुत तेज़ी में होता है तो लोगों की रुचि अचानक से शिफ्ट होती है। या तो स्टॉक को फॉल होने दीजिए या फिर लंबा साइडवेज पैटर्न जाने दीजिए। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है, बट प्रॉब्लम वही है कि टैक्स ज़्यादा दिए कंपनी ने, और ऑफकोर्स इनके इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से कुछ ज़्यादा ही रिपेमेंट की कहानी हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप इससे ओके हैं देन पैनिक मत करिएगा, वरना ऊपर से नंबर्स जिस हिसाब से देखा जा रहा है ना, वो बहुत ही ख़राब और डिजास्टर बोलना पसंद करूँगा। इंडिया की बात की जाए तो परसों के दिन कंपनी अपने Q1 के नंबर्स को पेश करेगी। तो आज क्यों गिरावट हमें देखने को मिली? सिंपल सा रीज़न है प्रॉफिट बुकिंग, जो गैस 1000-1100 के आसपास एक स्विंग ट्रेडर प्लेयर मान के चलिए खरीदा है। आप ही स्विंग लिए हैं 1000, 1100, 1200, आपका टारगेट था 1400, 1500। अब नंबर्स परसों आने वाले हैं। एक स्विंग ट्रेडर शॉर्ट टर्म प्लेयर क्या करेगा? नंबर्स की अनसर्टेनिटीज़ को ना अपने दिमाग में और जहन में नहीं रखेगा। पीसफुल नाइट उनको चाहिए तो सीधा प्रॉफिट बुकिंग होगा। और ये सोचो यही कारण की वजह से कि नंबर्स के पहले बहुत लोग इंट्राडे प्लेयर की बात की जाए, शॉर्ट टर्म पोजीशन की बात की जाए, वो लोग अपना मुनाफा बांधते हैं। बहुत दिनों के बाद उसको कंपनी फाइनली लाइफ टाइम हाई को तोड़ी है और ऑफकोर्स उसके ऊपर गई भी है। अब मुझे पता नहीं कि नंबर्स कैसे आएंगे, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं करता हूँ, लेकिन यस, मैंने कहा इस कंपनी को इतना टाइम दिया है, कंपनी में इतना टाइम स्पेंड किया है, कंपनी को ग्रोथ को देखा है, तो आने वाले कल में गैस जो भी नंबर्स आए मैं उसको स्वीकार करूँगा, अच्छे हों तो भी, बहुत अच्छे हों तो भी, ख़राब हो तो भी, बिकॉज कंपनी आने वाले कल में गैस एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ जोन में जा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि कंज्यूमर इंटेलिजेंस आने वाले कल का एक बहुत बड़ा थीम बन सकता है, और उसमें एप्पल इंडिया की एक बहुत लीडिंग कंपनी मानी जाती है। बात की जाए हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स के, खासकर एप्टस हाउसिंग वैल्यू फाइनेंस की, इन सब कंपनीज़ की बात की जाए तो नंबर्स का कोई ख़राब नहीं है, बट कंपनी की बात की जाए पिछले कुछ समय से बिल्कुल भी मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पूरा इंटायर एनबीएफसी पिछले 1-1.5 साल से ना काफ़ी पेनफुल कंडीशन से गुजर रही है। एप्टस की बात की जाए या फिर आवास फाइनेंशियल की बात की जाए, फिर कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आप निवेश करके बैठे हैं ना, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट साइकिल उस दौरान क्या होती है। अब रेट 200 यूएस बाज़ार का, इंडिया का आरबीआई का इतना ह्यूज होगा ना, ग्रोथ का बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर हमें देखने को मिलता है। बट एनी हाउ दोस्तों कंपनी के नंबर्स मुझे इस बार भी काफ़ी इनलाइन देखने को मिल रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जब आपने इतना होल्ड किया ना, आने वाले 1-8 साल और भी सही, बिकॉज आपने देखा था कि कैसे निपॉन इंडिया, नेम इंडिया जिसको फेमस नाम से जाना जाता है, HDFC AMC बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा था, और उसके बाद तो जब तेज़ी उसमें आई ना, स्टॉक 3-4 गुना हो गया। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब स्टॉक का साइकिल चेंज होता है और जब मनी उसमें शिफ्ट होता है ना, वो मोमेंटम काफ़ी तेज होता है। बट हमें एक ही चीज़ देखना है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अर्निंग्स ठीक है, अर्निंग्स ख़राब हो रहे हैं, पीछे से वजह है, वो ठीक कब तक होंगी इस पर फोकस करना है। बट कंपनी एप्टस भी काफ़ी अच्छी है, आवास भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपने इतना टाइम होल्ड किया तो रेट कट का होल्ड करें, और मैं तो कैसे एकदम स्ट्रांगली सारे एनबीएफसी को होल्ड करके रखा हूँ। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए तो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग ने दोस्तों इस बार जो नंबर्स पेश किए ना, मुझे बहुत ख़राब नहीं लगे। बट मार्केट का रिएक्शन कैसा था? 4% डाउन। क्योंकि दोस्तों जो लोग वीक हैंड्स हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि Q1 के नंबर्स हमेशा से प्रिंस पाइप या फिर पाइपिंग स्टॉक से ख़राब होते हैं, वही दोस्तों पैनिक किए हैं। आप लास्ट में जाके 3 जून का मतलब 3 क्वार्टर जून का नंबर्स देखें, और उसमें अगर एक चीज़ नोटिस करिएगा, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, उसमें हमें एक मेजर इंप्रूवमेंट का साइन दिखाई दिया है। इन्फ्लेशन रॉ मटेरियल की वजह से प्रिंस पाइप या फिर पूरे इंटायर पाइपिंग को बहुत ज़्यादा झटका लगा था, एक्सेप्ट सुप्रीम ने दोस्तों फिनोमिनल परफॉर्मेंस दिए थे। प्रिंस पाइप में वही हुआ है, जितना भी दोस्तों छोटा पब्लिक है उन्होंने माल बेचा है, बड़े पब्लिक के पास माल पहुंच चुका है। तो क्या ये डिक्सन या फिर एप्पल इंडिया या फिर बात की जाए दीपक नाइट्रेट या फिर बहुत सारी कंपनीज, आप मान सकते हैं पीआई इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे पब्लिक को भगाया गया, उसके बाद माल खींचा गया ऊपर के तो और पे, आप इसे सहमत है या फिर नहीं बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। बिकॉज नंबर्स तो मुझे इस बार सच बताऊं तो काटने लायक नहीं लग रहे हैं, बिकॉज नंबर्स जिस हिसाब से हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ब्लॉकबस्टर है फिर बहुत अच्छे हैं, बट येस जितना लोग एंटिसिपेट कर रहे थे उससे का इस नंबर्स मुझे पर्सनली खास तौर पर अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पैनल की बात की जाए, ग्रीन पैनल दोस्तों को पता है कि नंबर्स बहुत ख़राब थे, डिज़ास्टर थे। क्यों भागा? लोग को यही समझ में आना है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज का इस कंपनी ने एक वैलिड रीज़न पेश किया कि क्यों नंबर्स ख़राब देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है और कब तक नंबर्स ठीक हो सकते हैं। बाज़ार को बस यही चाहिए। ऐसे ही का इस कंपनी एक लॉन्ग टर्म कॉन्सोलेशन बॉक्स में फंसी हुई है। पैनल की बात की जाए, मुझे लगता है कि रेट कट से गैस इस इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, सेंटिमेंटल बूस्ट भी और ऑफ कोर्स अर्निंग बूस्ट भी। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने इतना होल्ड किया, एक बहुत ही लंबा सपोर्ट से अगर आपने होल्ड किया है 1, 2, 3,
आने वाले कल में भी गैस बनता है, बिकॉज पीआई इंडस्ट्रीज़ में भी कुछ ऐसा ही खेल हो रहा था और पीछे से क्या हुआ आप सबको अच्छे से पता है। तो कंपनी अच्छी है, अगर आपको टाइम देना है, स्मॉल कैप है, कंपनी डिस्काउंट में मिल रही है, 31 का पी है, छोटी है, लेकिन यस कंपनी में दोस्तों डीआईएस की बात की जाए, म्यूचुअल फंड का बहुत ही स्पेस रुचि दिखाई दिया है। फाइनेंस की बात की जाए, एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है, बट इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, मैंने क्या बताया कि कभी कभी कोई चीज़ हमारे हाथों में नहीं होती, हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, बट सेक्टर में कब तेजी आएगी ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। आपने देखा था कि एक समय आईटीसी 4-5 साल चला ही नहीं, लोग 200 ट्रोल करते थे, मीम्स आते थे इसके ऊपर। आईटीसी को हमने 160 के आसपास कितने बार कवर किया था, आज आईटीसी 500 के आसपास है। तो बोलने का मतलब ये है कि जिस दिन दोस्तों वक्त का पहिया है, घूमता है ना, काफ़ी पैसे बनते हैं। अगर आप नंबर से डिसअपॉइंटेड हैं देन दोस्तों अपना कॉल लें, मैं तो नंबर से काफ़ी खुश हूँ। नंबर से खुश होने का दोस्तों दो तरीका होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि इनके पीयर्स क्या उस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहे नहीं, क्या इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, यस देन दोस्तों इस कंपनी को होल्ड करने के पीछे एक रीज़न है। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, मुझे गैस अभी भी काफ़ी रॉकिंग लगते हैं। और जिस दिन भी आने वाले, चाहे इस साल के 5 महीना जो बच गए हैं, 4 महीना बच गए हैं, इसकी बात की जाए, फिर नेक्स्ट ईयर की बात की जाए, जिस दिन गैस एनबीएफसी में पैसा बनाना तेजी आई, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका जितना ही पेशेंस है ना, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। की बात की जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 7 अगस्त को कंपनी अपने फाइनली Q1 के नंबर्स को पेश करेगी। और मेरा ऐसा मानना है कि ग्राउंड लेवल पे गैस पिडलेट की बात की जाए, इनकी रिकवरी पिछले 2 क्वार्टर से आना शुरू हो चुकी है। बीच में बहुत बार 2500-2300 के लेवल्स पे भी आई थे, आपको याद होगा। उसके बाद कंपनी फिर से हमें लाइफ टाइम हाई की ऊंचाइयों पर देखने को मिल रही है। तो भले ही कंपनी ने इधर पर टाइम स्पेंड किया है, बट जो गैस टाइम स्पेंड करता है पैसे उन्हीं के बनते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और एक मोनोपोली कंपनी है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर 200 रेट कट से इन सब कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। टेक की बात की जाए, सारा चीज़ ठीक था, एवरीथिंग वॉज फाइन। क्यों गिर रहे हैं तो पीछे वजह नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी गैस जो हिसाब से डिक्सन भागा था ना, नंबर्स अच्छे आएंगे, बाजार को एंटिसिपेशन था ही, और नंबर्स भी उसी हिसाब से जोरदार आए हैं। तो जी हाँ गैस, कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी स्टॉक गिरता है, बिकॉज रैली पहले ही वो कंपनी कर चुकी होती है। डिक्सन इतना भागा है दोस्तों, 2800 3000 से सीधा 12,000, तो थोड़ा विश्राम करेगा, थोड़ा प्राइस कलेक्शन भी होगा। अगर आप इससे ओके नहीं है, मैं देखता हूँ दोस्तों लोग 300-300% पैसा बना के ना 20% के फॉल पे टेंशन करते हैं, मुझे कैसी समझ में नहीं आता है। अगर स्टॉक भागा है तो गिरेगा भी और गिर के भागेगा भी, बट बिजनेस मजबूत होना चाहिए। तो कंपनी के बिजनेस अभी भी काफ़ी मजबूत है, आप ना कॉल ले सकते हैं, मैं तो कैसे होल्ड करना पसंद करूंगा। नेटवेब की बात कीजिए, नेटवेब दोस्तों एक अच्छी कंपनी है और ऑफकोर्स Q1 के नंबर्स हमेशा इनके वीकेस्ट नंबर्स होते हैं, बट उसके बावजूद भी कंपनी ने इस बार अपने जून क्वार्टर के नंबर्स प्रीवियस जून क्वार्टर से काफ़ी अच्छे पेश किए हैं। कंपनी में गिरावट होगी, बिलो 2000 1800 के आसपास का भी मिले, अगर बाजार में त्राहिमाम मचा, तो मेरा ऐसा मानना है कि नेटवेब जैसे हाई ग्रोथ वाली कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं। की बात की जाए, जेंटेक की बात की जाए, E2E नेटवर्क की बात की जाए, इन सब के गाइडेंस दोस्तों हमने ये देखा है कि प्रमोटर्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होकर दे रहे हैं और डिलीवर करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी अच्छा कर सकती है। कंपनी को दोस्तों हमने आज से नहीं 880 के लेवल से कवर किया था, उसके बाद कंपनी 2500 के ऊपर भी गई थी, पैसे ज़बरदस्त बने, बट कंपनी बीच में गिरावट का शिकार अगर होती है तो धीरे धीरे बाइंग करेगा। और यस, हॉरिजन दोस्तों 5 साल का रखिएगा, क्या पता बाजार घूम गए, 1 आध साल पैसे नहीं बने, आप चिल्लाएंगे कि सर पैसे नहीं बने। ये गैस मैं पहले ही डिस्क्लेमर देके बोलना चाहूँगा। पेमेंट्स की बात की जाए, नंबर्स कैसे थे, नंबर्स फ्लैट थे, मतलब अब जाकर दोस्तों नंबर्स की बात की जाए उसमें स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। किसकी स्टेबिलिटी, रेवेन्यू का स्टेबिलिटी, और साथ ही साथ गैस मार्जिन्स की बात की जाए 1-8% ऊपर हमें आज के दिन में Q1 के नंबर्स दिखाई दिए हैं। हाँ दोस्तों, कंपनी बीच में जो गिरी थी ना, आपको फोकस करना है कि फार्मा कैसा प्ले कर रहा है। आपने इतना दिन दोस्तों 2 साल का टाइम देके अचानक से बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस में, मिला ही क्या। कभी कभी गैस कंपनी ऐसा होती है कि लंबा कॉन्सोलिडेशन फेज में फंसी रहती है, बट पीछे से हम लोग ये काम कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो कंपनी के नंबर्स, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा तोरू फारू थे, बट कंपनी के नंबर्स पिछले कुछ समय से हमें एक स्टेबिलिटी का साइन इंडिकेट कर रहे हैं, जो ऑफकोर्स कैसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। की बात कीजिए 1700, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर 1300 के आसपास 1200 के आसपास आपने कवर किया था, कंपनी 1700 के आसपास है, क्या खरीदूँ क्या। देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है, और क्योंकि नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और गाइडेंस तो सुपर हिट है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर 1700 के बाद कंपनी 1800 19 2000 के आसपास जाती है ना, एक गिरावट का वेट करें, एक छोटा मोटा डिप का, या फिर इन सब लेवल्स में जहाँ कंपनी हाई लेवल चलती है 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 1 ही 2 खरीदिए और पैसे रिमेनिंग रखिए, एवरेजिंग करने में काम आएंगे, और तभी दोस्तों आपका एवरेजिंग प्राइस अच्छा होगा। तो कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर्स दिए हैं, तो ऑफकोर्स लाइफ टाइम हाई पे कंपनी डिजर्व करती है। टेक की बात की जाए, इनका फ्यूचर आउटलुक काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। आपने कोई भी लेवल्स में इसका कंपनी को खरीदा है, टाइम दें, बिकॉज मुझे लगता है कि जिस हिसाब से गैस ग्रोथ मोमेंटम कंपनी अभी दिखा रही है ना, और जिस हिसाब से गैस न्यू प्रोडक्ट्स पे कंपनी
बहुत एक्सपेंशन कर रही है। इनका लॉन्ग टर्म जो विजन है वो बहुत ही मजबूत है और इससे इनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। मोटो की बात की जाए, कल के दिन गैस कंपनी के Q1 के नंबर्स हैं और नंबर्स के बाद मात्र 24 पॉइंट की गिरावट है। बहुत लोग बोलेंगे सर Q1 के नंबर्स में बहुत बड़ी फॉल थी क्वार्टरली। देखिए दोस्तों, Q1 के नंबर्स हमेशा से इनके लिए थोड़े वीकेस्ट होते हैं। आप इनके 3-4 साल के Q1 के नंबर्स को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो उस कंपैरिजन में गैस कंपनी ने इस बार काफ़ी डिसेंट नंबर पेश किए हैं और यही रीज़न है कि आज के दिन बहुत बड़ी फॉल हमें JB मोटो में दिखाई नहीं दी है। JB मोटो की बात की जाए, एक टॉप क्लास कंपनी दोस्तों, बिकॉज पिछले कुछ समय से EV का जो बूस्ट था ना, इन सब कंपनी ने इसका फ़ायदा उठाया। मैं देखा दोस्तों कि बहुत सारी कंपनीज़ को EV का अच्छा खासा फ़ायदा मिला एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू में। ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक बसेस को लेके इन सब कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर बुक्स पे मिलते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का 132 के PE मल्टीपल पे चल रही है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन पीछे से ग्रोथ भी है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको एक्सपेंसिव जोन देना ही पड़ेगा। लेकिन ये इन सब कंपनी को दोस्तों प्ले करने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? आपको कंपनी में SIP करनी चाहिए 5 साल। लेकिन लोग क्या करते हैं पता है? 5 दिन में ही 1 लाख रुपया 5 लाख रुपये लगा देते हैं और बोलते हैं कि सर 3 साल में फंस गया टॉप पे। ऐसा मत करिए। टाटा मोटर्स, टाटा पावर में गैस हम लोगों ने 12 से 18 महीने का SIP किया और छोड़ दिया, उसके बाद ही रिवॉर्ड मिला। तो इसलिए गैस टुकड़ों में स्टॉक को खरीदिए और 5 साल 10 साल होल्ड करें। 5 साल 10 साल होल्ड करने की ताकत नहीं है तो सोचे भी ना, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गैस अभी बहुत ही आसान लग रहा है क्योंकि मार्केट भाग रहा है। जिस दिन गैस बाजार में टॉप बन की गिरावट होगी ना, उसी दिन समझ में आ जाएगा कि मैं इधर पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बराबर की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार कंपनी है और इसने गैस मुझे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही चौंकाया, बिकॉज पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने मेगा पैसे बनाए। हमारी बाइंग प्राइस है गैस कंपनी 8-8 गुना भी हुई और वो भी 1.5 साल की अवधि में। और आप सबको दोस्तों पता ही होगा कि टीना रबर को हमने कौन से लेवल पे वीडियो बना के इनकरेज किया था कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद कंपनी अनस्टॉपेबल होकर भागी थी। इनकी बात की जाए, टिना रबर, टाइटन जैसे कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। फिंगर क्रॉस, देखते हैं कि नंबर्स कैसे होते हैं। लेकिन यस, आप चूँकि स्टॉक दोस्तों अनलिमिटेड वे से भाग गए, तो टॉप से अगर थोड़ी और गिरावट हो जाए तो मैं माइंड नहीं करूँगा। बट इन सब लेवल्स पर ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। सही टाइम पे अगर आप एंट्री करेंगे तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड मिलेगा। एक समय इस कंपनी में 50% की गिरावट थी, 1.5-2 साल कंपनी चली नहीं। अब जो बेच दिया वो तो कैसे अभी तक देखता ही है, बट कंपनी ने बहुत बड़ा पैसा बनाया और कंपनी अभी भी 3,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। तो कंपनी के कल के दिन नंबर्स देखते हैं, उसके बाद ही जज करेंगे। इस लेवल्स पे गैस मैं इस वैल्यूएशन पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन भाग गया तो बड़ा ही मज़ा आएगा। की बात की जाए, इनके नंबर्स भी गैस मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और नंबर्स की बात की जाए, आज ही हमें देखने को मिले। कंपनी की बात की जाए 4,000 के आसपास चल रही है। स्टेबल बिजनेस मॉडल दोस्तों अभी तक इस कंपनी ने करके दिखाया है और इनके जो अर्निंग्स मोमेंटम है दोस्तों बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हो रहे हैं। और मेरा ऐसा स्ट्रांग मानना है, VBL, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनी को आप टाइमिंग ना करें, टाइम स्पेंड करें। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत और जिस हिसाब से गैस कंपनी एक ही रेंज पे चल रही है ना, ये लॉन्ग टर्म में गैस इन्वेस्टर्स को और वेल्थ बना सकती है। कंपनी चूँकि थोड़ा महंगी जोन पे है, 118 का PE, बट कंपनी में दम है। तो कभी भी क्राइसिस भरे माहौल में सब कंपनी आपको सस्ते भाव पे मिलती है। आप इसको रीड एक बार कर सकते हो। फ्लेक्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में जो गिरावट हमें देखने को मिली थी, उन सब में एक शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। बट अभी तक कंपनी Q1 के नंबर्स नहीं आए हैं। कब आएंगे? 14 अगस्त को। लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे हैं कि करना है क्या है। देखते हैं कि Q1 के नंबर्स कैसे होते हैं, वरना बीच में तो कंपनी ने 1000 के लेवल को तोड़ के बहुत लोगों को सरप्राइज़ करवाया था और उसके बाद फिर से बाउंस बैक देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं कि 14 अगस्त को कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं। HL की बात की जाए तो बहुत दिनों के बाद दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि HL ने 50 दिनों का मूविंग एवरेज तोड़ा है। और 50 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ने का मतलब दोस्तों मोमेंटम ब्रेक होना। बिकॉज जिस इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी होती है और उसके बाद जब मोमेंटम 50 दिनों का मूविंग एवरेज के नीचे आता है और वॉल्यूम में ड्राई अप वाली कंडीशन होती है, तो ऑफकोर्स हमने अमूमन देखा है कि वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास जाता है। अब 200 दिनों का मूविंग एवरेज तो आपको ईजिली चार्ट पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप उसको जाके वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए कुछ समय से गाइस बहुत ही अच्छे पैसे बनाए, मैं एक्नॉलेज करूँगा। बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी पैसे बनाई, अर्निंग्स पेश की बहुत ही शानदार है। तो कंपनी को आप टाइम दे सकते हैं और ऑफकोर्स निचले लेवल पर खरीदने का मौका मिलेगा तो मैं भी गैस काफ़ी इंटरेस्टेड होऊंगा। नेक्स्ट इसकी बात की जाए, एवरग्रीन कंपनी है और मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स में से एक आता है। कंपनी के नंबर्स अभी तक फ्लैश आउट नहीं हुए, बट कंपनी 4,500 के आसपास पहुंच चुकी है। मीन कि उनको कुछ नहीं मिला, जो टाइम स्पेंड की उनको बहुत कुछ मिला। यस, नंबर्स के बाद ही बात करेंगे, बट नंबर्स काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि मेरा अनुमान है कि Q1 के नंबर्स एग्रोकेमिकल के बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।